नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, हम आपका भविष्य बदल देंगे। झटाझट नोट छापने की मशीन दे देंगे, खटाखट पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खुद अपना वोट कांग्रेस को नहीं देंगी। सारे लोग जानते हैं और यह वीडियो चल भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, वो अपना वोट खुद कांग्रेस को नहीं देंगे। इसका कारण यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नई दिल्ली लोकसभा सीट पर रहती हैं और आप से गठबंधन होने के कारण नई दिल्ली जो लोकसभा सीट है वो आम आदमी के खाते में चली गई है। तो वो जब अपने बूथ पर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो ईवीएम मशीन में कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा। ईवीएम मशीन में कहीं कांग्रेस का हाथ का पंजा दिखाई नहीं देगा और मजबूरी में उन्हें झाड़ू पर बटन दबाकर घर आना होगा। जो राहुल गांधी पूरे देश में इस छोर से उस छोर तक घूम के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, वही राहुल गांधी खुद अपने वोट को कांग्रेस को नहीं दे पाएंगे। उनके सामने जो ईवीएम मशीन रहेगी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उस ईवीएम मशीन में कांग्रेस के हाथ के पंजे का कोई बटन ही नहीं होगा। इसे विडंबना कहा जाए या समय का दोष कहा जाए, जो कहा जाए, लेकिन यह सच्चाई है कि राहुल गांधी सबको कांग्रेस को वोट देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अपना खुद मताधिकार, वो अपना खुद का वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं दे पाएंगे। जैसा कि रायबरेली और अमेठी सीट पर एक सस्पेंस बना हुआ था कि कांग्रेस किसको इस सीट पे उतारेगी, तो आज उस सीट से सस्पेंस जो बना हुआ था वो खत्म हो गया और साथ में कांग्रेस ने अपनी किरकिरी भी करा ली। अमेठी सीट जिससे कि राहुल गांधी पिछले चुनाव में हार चुके थे, इस बार वो अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वो रायबरेली सीट जिससे कि इससे पहले सोनिया गांधी लड़ती आ रही थी। पिछले चुनाव में सोनिया गांधी बहुत ही कम मार्जिन से वो सीट पर जीत पाई थी और इसीलिए वो इस बार वो सीट छोड़कर राज्यसभा से सांसद बनी है। अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा जी को टिकट दिया है। किशोरी लाल शर्मा जी सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से पहले ही अमेठी में अपनी हार मान ली है। अगर देखा जाए तो किशोरी लाल शर्मा जी के सामने स्मृति ईरानी एक बहुत ही दमदार प्रत्याशी साबित होंगी। तो राहुल गांधी अमेठी से न लड़के अपनी बहुत बड़ी किरकिरी करवा चुके हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी, जिन्होंने 22 में नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो यूपी से चुनाव लड़े। और इसके बाद राहुल गांधी ने नारा दिया था कि डरना नहीं है। वो दूसरों को समझा रहे थे डरना नहीं है, लेकिन वो खुद अमेठी से डर कर रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक, अगर ये देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही दबाव की स्थिति होगी, क्योंकि भाजपा के लोग कांग्रेस के इस कदम से हमलावर होंगे। आखिर क्या कारण है कि अमेठी से लड़ने की हिम्मत राहुल गांधी नहीं जुटा पाए? क्या वो इस बात को मानते हैं कि स्मृति ईरानी के सामने उनका जीतना असंभव है, या फिर वो सीट अमेठी जो कि एक लंबे समय से कांग्रेस परिवार के लोग लड़ रहे थे और जीत रहे थे, क्या वास्तव में अमेठी के लोग कांग्रेस से उब चुके थे, या फिर जो जिस ढंग से विकास होना चाहिए अमेठी का, जिस हिसाब से अमेठी का डेवलपमेंट होना चाहिए, कांग्रेस ने वो नहीं किया और जिसका खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अब बात रायबरेली की है, तो रायबरेली में भी सोनिया गांधी पिछली बार बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीती थी और शायद इसी डर की वजह से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार किया और राजस्थान से वो राज्यसभा सांसद है। स्मृति ईरानी जो कि
अमेठी से सांसद हैं और वो अमेठी आना जाना उनका परमानेंट लगा हुआ है। कहीं ना कहीं वो अमेठी के लोगों से जुड़ी हुई हैं और शायद उनकी लोकप्रियता को देखते हुए राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चुनाव लड़ना और जीतना दोनों अलग बात है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े होते, भले ही वो हार जाते, लेकिन इसका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर जाता। यह दिखाता कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अमेठी से लड़कर यह संदेश दे रहे हैं कि इस बार भाजपा की हवा सही नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले ही भाजपा को वाक ओवर दे देना, यह बात समझ में नहीं आ रही है। अगर राहुल गांधी वास्तव में अमेठी से लड़ते, जीतना न जीतना बाद की बात है, लेकिन इससे उनकी पार्टी को बहुत लाभ होता है, उनके कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह होता है। लेकिन राहुल गांधी के इस कदम से उन्होंने विपक्ष को एक बार फिर मौका दे दिया है कि वो एक नया सवाल कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर उठाएं।